क्या प्रोग्राम में क्या एरर आ रहा था? तो वो स्क्रीन शेयर करने के बाद दिखेगा सर। एक मिनट। चलो शेयर करो। हम्म। एरर शो नहीं हो रहा है सर। क्या एरर आ रहा है? सर लाइन नंबर 28 में शो होगा, शो नहीं होगा। हम्म। शो नहीं होगा सर, वहां शो होगा। नीचे गेस्ट डबल कोट में नहीं लिखी हो क्या? सर डबल कोड में है सर। ठीक है, रन कराइए। सर हम्म। सर जो गेस्ट वाला केस है वो बाहर है स्विच केस का। स्विच के अंदर करो, उसको हटाओ। ब्रेक के बाद दो। अभी ठीक है ना सर? हम्म। कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा है, केवल जावा प्रोग्राम फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन है, सेव डायलॉग। सर हम यहाँ पे कर रहे हैं बट शायद नेट स्लो की वजह से दिखा नहीं रहा होगा। हम फिर से स्क्रीन शेयर कर देते हैं। और डॉट हटाओ, वहां जावा सी डॉट्स। इंटर मारो। सर उसमें एक और एरर था वहां पे। 30 लाइन में देखो, एरर है, क्या दे रहा है? एल्स विदाउट ई। कोड नहीं दिख रहा है। सोर्स कोड दिखाओ। सर जो पहला केस है ना उसका क्लोजिंग पहले हो चुका है और इफ एल्स एल्स इफ बाद में आया है, तो उसका एक क्लोजिंग बाद में होगा सर। लाइन नंबर 29 से वो कर क्लोजिंग करली ब्रेसेस को रिमूव करना है वहां से।
और उसको लास्ट में इंसर्ट करना है ब्रेक के बाद 41 लाइन में या 40 के बाद। जहाँ इफ खत्म हो रहा है, ब्रेक जहाँ खत्म हो रहा है उसके बाद करो। अभी सही है ना? 40 ब्रेक के बाद, 40 के बाद, 40 लाइन के बाद। ओके। चलो रन करा के देखो। लाइन नंबर 30 एन हटेगा वहां से। हम्म। तो लाइन नंबर 36 है, सोन नहीं होगा, सो होगा। सो करो जी। So, अब हो जाएगा सर। चलिए। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? इनपुट ऑपरेशन हम समाप्त कर चुके थे ना। रैपर क्लास बोले थे पढ़ाने से। यस सर। तो ध्यान दीजिए, रैपर क्लास क्या होता है। जावा में 8 डेटा टाइप होता है, 8 फंडामेंटल डेटा टाइप होता है। मैंने आपको बोला था, याद करो, कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है कैसे। इसका 2 रीजन बताया था ना। यस सर। याद है दोनों रीजन? यस सर। क्या? सर पहला तो कि एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट बी रिटन विद इन द क्लास, हम्म। एंड सर इट्स डेटा टाइप कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू क्लास सर। हम्म। 8 फंडामेंटल डेटा टाइप है। 8 फंडामेंटल डेटा टाइप को आप एज ए क्लास में, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो रैपर क्लास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास को फंडामेंटल डेटा टाइप में और फंडामेंटल डेटा टाइप को आप एज ए क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। 8 डेटा टाइप है तो 8 रैपर क्लास है। अगर 8 डेटा टाइप है तो हमारे पास 8 रैपर क्लास है। ठीक है। और सभी रैपर क्लास जावा डॉट लैंग पैकेज में अवेलेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, ठीक है, सबसे छोटा बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग, ये चारों इंटीजर टाइप के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यस सर। यस सर। बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। ये चारों का आप एज ए रैपर क्लास यूज कर सकते हो। बाइट का बाइट होता है, इंट का इंटीजर होता है, फिर आपका लॉन्ग का लॉन्ग होता है, शॉर्ट का शॉर्ट होता है। उसके बाद 2 रियल टाइप के वैल्यू के लिए एक फ्लोट होता है, एक डबल होता है। फ्लोट का फ्लोट होगा, डबल का डबल होगा। कैर का कैरेक्टर होता है और बुलियन का बुलियन ही होता है। तो क्लास है तो उस क्लास का फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा कैपिटल। सर। कैपिटल लेटर में होगा, राइट। ठीक है। अब इंट का रैपर क्लास इंटीजर है तो आई कैपिटल होगा। अब फ्लोट डेटा टाइप है, फ्लोट का रैपर क्लास फ्लोट ही होता है। तो लेकिन फ्लोट जब एज ए क्लास के रूप में यूज होगा तो एफ कैपिटल होगा, और जब डेटा टाइप के रूप में यूज होगा तो स्मॉल होगा। अरे बात समझ में? यस सर। तो जब एक क्लास है तो एक किसी न किसी पैकेज में है। अभी जस्ट मैंने बोला कि ये किस पैकेज में है? जावा जावा डॉट डॉट लैंग पैकेज। लैंग पैकेज में। लैंग पैकेज में। और सभी क्लास का क्या होता है, सभी रैपर क्लास, जितने भी रैपर क्लास हैं, उसका कुछ ना कुछ मेथड्स है। जैसे देखते हो, अभी तक आप इनपुट लेने में यूज करते हो ना इंटीजर डॉट पार्सिंट। यस सर। तो पार्सिंट हमारा स्टैटिक मेथड है इंटीजर क्लास का। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग तो चलिए, वो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं।
इसमें नहीं है क्या? चलो जितना हम सर्च करेंगे उतना में तो हम बताइए थे। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करते हैं उस चीज को देखते जाइएगा। हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं सब लाइन। तो ध्यान दो, रैपर क्लास। रैपर क्लास का फर्स्ट पॉइंट ये है कि दिस क्लास इज mainly used to convert primitive type into क्लास या जो भी कहो ऑब्जेक्ट टाइप एंड वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट है हमारा, ठीक है, एट रैपर क्लासेज available in Java।
सो वहाँ पे 8 हो गया सर, इतना होता है। all are available in java.lang package. L होगा सर वहाँ। lang package ठीक है। एक तरफ डेटा टाइप, एक तरफ रैपर क्लास। बाइट इन शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल डबल के बाद कैर, कैर के बाद बुलियन, यही हमारा रैपर क्लास है। ठीक है, और ये सभी रैपर क्लास हमारा java.lang पैकेज के अंदर है। हम पहले देखने जा रहे हैं यहाँ पे इंटीजर क्लास। इंटीजर क्लास जब हम लोग देख लेंगे तो एक ही इंटीजर क्लास पढ़ेंगे, और इस इंटीजर क्लास का जो मेथड होगा वही बाइट का होगा, शॉर्ट का होगा, लॉन्ग का होगा, फ्लोट का होगा, डबल का होगा। राइट? यस सर। सर इसमें स्ट्रिंग नहीं होता है? नहीं, स्ट्रिंग थोड़ी फंडामेंटल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप में आता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में नो सर। नॉन प्रिमिटिव में। तो इंटीजर क्लास, दिस क्लास रिप्रेजेंट्स, जैसे स्ट्रिंग क्लास स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से इंटीजर क्लास इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इंटीजर वैल्यू, अब याद करो आप यहाँ पे, ठीक है, अभी वो टर्म हो सकता है अभी आप उप्स का कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं हो। एक कंस्ट्रक्टर होता है, क्या होता है? कंस्ट्रक्टर। हर क्लास का जितना भी प्री डिफाइंड क्लास पढ़ोगे उसका कंस्ट्रक्टर और मेथड्स के बारे में पढ़ोगे। और आप अभी हो सकता है कि वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अभी तक पाइथन में हो सकता है अगर पढ़ाया गया होगा वर्कशॉप में तो पढ़े हैं सर। हाँ, तो पढ़े ही हैं। तो कंस्ट्रक्टर हमारा जो होता है, ठीक है, C++ में भी पढ़ेंगे और जावा में भी पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर क्लास नेम से यहाँ पर डिफाइन होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इसलिए इसका जो हम कंस्ट्रक्टर लिख रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे फर्स्ट में लिख दिए। हमेशा कंस्ट्रक्टर क्लास नेम से डिफाइन होता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से डिफाइन होता है, लेकिन C++, जावा, C#.NET में क्लास नेम से डिफाइन होता है। इंटीजर, ठीक है, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है तुम्हारा, और इसका जो ऑब्जेक्ट बनाओगे ऐसे बनाओगे, इंटीजर i इक्वल टू न्यू कीवर्ड के द्वारा हम कैसे डेटा इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। राइट? यस सर। यस सर। इंटीजर
ये इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आई हमारा ऑब्जेक्ट है, आई में तुम इंटीजर वैल्यू रख सकते हो। चलो, दूसरा कंस्ट्रक्टर तुम्हारा ये है पैरामीटराइज इंटीजर। इसमें तुम वैल्यू सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर टाइप का वैल्यू, इंट वैल्यू दे दिया। यहाँ पर देखा फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में कि बाद में हम वैल्यू रखें, तो आप पैरामीटराइज के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते समय ही वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हो। एग्जाम्पल में तुम देखो, इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर इंटीजर आई इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सप्लाई कर दिए 10, यहीं पे वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, राइट। तुम अगर प्रिंट भी करा सकते हो प्रोग्रामिंग में, आई के वैल्यू को अगर प्रिंट भी कराओगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। ये दो कंस्ट्रक्टर है। मैंने क्या बोला कि क्लास का कंस्ट्रक्टर भी है और यहाँ पर मेथड्स भी है। मेथड्स तो एक मेथड्स तो यूज करना तुम जानते हो, मेथड्स, ठीक है। मेथड्स में फर्स्ट मेथड है हमारा पार्सिंग। क्या है, पार्सिंग, राइट। पार्सिंट का काम है यहाँ पे this method is used to convert a string value into int primitive data type, int data type, ठीक है। और it is a static method of इंटीजर क्लास। ये इंटीजर क्लास का हमारा स्टैटिक मेथड है। सिंटेक्स क्या होगा, इसको यूज करने का तरीका क्या है, देखो। ये इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, राइट, इंट। और इसके पहले तुम लगा दो स्टैटिक, लगा दो इंट, लगा दो। मेथड का नाम क्या है, पार्सिंट। और इसमें तुम सप्लाई करोगे स्ट्रिंग वैल्यू, यही इसका सिंटेक्स होता है पार्सिंट का, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इंट ए है, ये इक्वल टू, अगर मुझे लिखना है यहाँ पे 100, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 100, क्या हम इसको लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। इंटीजर टाइप का वेरिएबल स्ट्रिंग वैल्यू को कैसे रखेगा? 100 डबल कोट में है तो एज ए स्ट्रिंग है ना जी। यस सर। तो कैसे रखेगा? ये गलत हो गया ना। यहाँ पर एक क्या देगा, एरर देगा, देगा ना। यस सर। अब इसी चीज को तुमको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक है, ऐसे लिखना होगा, इंट ए इक्वल टू, कन्वर्ट करो इंटीजर डॉट
किस से? परसेंट पार्सिंट से। अब पार्सिंट में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, दे दो 100, क्या दिक्कत है? तुम देख रहे हो ना कि पार्सिंट में हम लोग पैरामीटर के रूप में क्या सप्लाई करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू यस सर। तो अब ये 100 को पार्सिंट किस में कन्वर्ट कर देगा? इंटीजर में। इंटीजर में। क्योंकि तुम रीड लाइन के याद करो, जब इनपुट स्ट्रीम में मैंने बताया था, डेटा इनपुट स्ट्रीम में या बफर रीडर में, तो रीड लाइन के द्वारा जो भी इनपुट होता था वो एज ए क्या होता था, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यस सर। उस स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करते थे, अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लेना रहता था तो इंटीजर डॉट पार्सिंट के द्वारा हम लोग क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। ठीक है। यस सर। चलिए, उसी तरह से अब दूसरा मेथड हमारा है वैल्यू ऑफ। This method is used to convert a string value into integer type object। ये वैल्यू ऑफ मेथड किस में कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग वैल्यू को? इंटीजर ऑब्जेक्ट टाइप ऑब्जेक्ट में। हाँ, यानी इंटीजर टाइप के वैल्यू में ये करेगा। ठीक है, इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में इसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा सर। ठीक है, और ये भी तुम्हारा स्टैटिक नेचर का है। इट इज स्टैटिक नेचर, ये भी स्टैटिक नेचर का है। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल यूज करें, ऐसे ध्यान दो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे यूज करें ऐसे इंट ए, राइट, इंट ए, अभी हम ऐसे यूज कर रहे हैं, ध्यान दो। हाँ, अभी सिंटेक्स तो लिखे ही नहीं, पहले सिंटेक्स लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसका सिंटेक्स है, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का ना, इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट देगा सर। इंटीजर टाइप का, ठीक है। और ये स्टैटिक है, इंटीजर लगा हुआ रहेगा, इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। और मेथड का नाम है हमारा वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग वैल्यू सप्लाई करते हैं। ध्यान दो, अंतर यही है कि पार्स इंट डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू को इंट फंडामेंटल डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, और वैल्यू ऑफ किस में कन्वर्ट करता है, इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर टाइप के क्लास में, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, राइट। यस सर। अब यहाँ पर देखो कैसे हम यूज कर रहे हैं। जब वैल्यू ऑफ को यूज करना होगा तो इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। यस। इंटीजर आई ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जैसे सपोज इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर मैंने दे दिया 100, ठीक है, राइट। यस सर। सही है, 100 को कन्वर्ट किया और इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट ये स्टोर कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यस। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया, और अब इंटीजर के जगह पे मैंने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, इंट, ठीक है।
अब तो वैल्यू ऑफ किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है? इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। Yes. और ये जो वैल्यू आप रिटर्न करवा रहे हैं अब उसको स्टोर करने के लिए डायरेक्ट फंडामेंटल टाइप का वेरिएबल ले रहे हो, इन टाइप। क्या ये एरर थ्रो वर्क करेगा? एरर No, देगा sir. सर। Error देगा sir. यस सर। लेकिन जिस कंपाइलर में आप काम कर रहे हैं उस कंपाइलर में एरर नहीं देगा। J2SE 1.5 से ये फीचर इंक्लूड कर लिया गया है कि डायरेक्ट इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट डायरेक्ट फंडामेंटल डेटा टाइप में रखा जा सकता है और डायरेक्ट फंडामेंटल टाइप का वैल्यू, ठीक है, इंटीजर टाइप में रखा जा सकता है। यही कॉन्सेप्ट ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कहलाता है, जो हमेशा इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, जो मैं आगे बताऊंगा, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसके बारे में लिखवाऊंगा। तो अभी जिस कंपाइलर पे काम कर रहे हैं यानी J2SE 1.5 से ही फीचर आ गया था कि आप किसी भी इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट के वैल्यू को आप इंट डेटा टाइप में डायरेक्ट रख सकते हैं और इंट डेटा टाइप को भी डायरेक्ट आप इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट में रख सकते हैं। एक कन्वर्जन ऑटोमेटिकली होता है, इम्प्लिसिटली होता है। यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे पास J2SE 1.5 कंपाइलर नहीं है, उसके लोअर वर्जन का कंपाइलर है J2SE 1.4, तो J2SE 1 में तो एरर देगा? यस सर। देगा ना? यस Yes, सर। sir. यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में लिख रहा हूं, JDK 1.5 से अगर नीचे के वर्जन में, लोअर वर्जन में अगर आप काम करेंगे तो ये क्या देगा? एरर। एरर देगा। ये क्लियर है। लेकिन इस फीचर को J2SE 1.5 से इंक्लूड कर लिया गया है कि ये डायरेक्ट वर्क करेगा। ठीक है? Yes. तो अभी जो तुम इनपुट लेकर प्रोग्राम जो बनाते हो, ये पार्स इंट लिखते हो, इंटीजर डॉट पार्स इंट, तो ध्यान देना, तो तुम कह सकते हो ना कि सर इंटीजर डॉट पार्स इंट के जगह हम इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिख दे तो क्या दिक्कत? तो सर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का ना, फिर उस वही केस। बात, क्या दिक्कत हो? अभी जब तुम देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? यस सर, 1.5 से अबव का यूज कर रहा था, प्रॉब्लम हम नहीं वही होगा। बोल रहे हैं ना कि अभी जो तुम हम क्या बोले कि अभी जो तुम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा यस सर। रहे हो तो उसमें पार्स, मैंने यही बोला ना कि इंटीजर डॉट पार्स इंट के जगह पे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिख सकते हैं ना? यस सर, Yes, लिख sir. सकते हैं। लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, लेकिन अगर आप J2SE 1.5 में काम करेंगे तब तो ये पॉसिबल नहीं ना है। नो सर। No, sir. नहीं पॉसिबल है। तब फिर अब प्रश्न उठता, ये भी प्रश्न उठता होगा कि जब वहां पर ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं है, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली कन्वर्जन नहीं है कि आप तुरंत ऑब्जेक्ट टाइप के वैल्यू को आप इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं है, तो कोई ना कोई मेथड होगा ना? यस सर। Yes, sir. तभी ना हम J2SE 1.4 में वो काम करेंगे। तो मेथड है, वो मेथड यहाँ पर है थर्ड। इंट वैल्यू। इंट वैल्यू है। इस मेथड का काम क्या है? यूज टू कन्वर्ट इंटीजर ऑब्जेक्ट into
इंटीजर क्लास, इंट सॉरी इंटीजर वेरिएबल कह सकते हैं सर। used to convert integer object into int data type। इंट डेटा टाइप में ये कन्वर्ट कर देगा और ये स्टैटिक नेचर का नहीं होता है। जब ये स्टैटिक नेचर का नहीं है तब डायरेक्ट एक क्लास नेम के द्वारा नहीं ना एक्सेस होगा, किसके द्वारा एक्सेस होगा? ऑब्जेक्ट के द्वारा। ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस होगा। तो सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स लिख देते हैं। तो इसी तरह से जो भी मेथड्स हम बताते जाएंगे सिंटेक्स के साथ बताते जाएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताते जाएंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा मेथड स्टैटिक है, ठीक है, कौन सा नॉन स्टैटिक है। बस जावा का लाइब्रेरी ही है पैकेज क्लास मेथड्स। जावा तो पढ़ना और आसान है। चलिए, इंट वैल्यू। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंटेक्स लिखना था। तो देखो मैं सिंटेक्स लिख रहा हूं। इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंट टाइप का, तो इंट हो गया। अब स्टैटिक नहीं है तो इसमें स्टैटिक नहीं लगाएंगे। यस इंट वैल्यू वैल्यू, बस। ऐसा पैरामीटर स्ट्रिंग लेगा ना सर? हम्म, सर पैरामीटर कुछ नहीं लेगा इसमें। इसमें क्यों पैरामीटर पास करेंगे? अब एग्जाम्पल देखो, ध्यान दो सभी लोग। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ये चीज यूज किए थे ना, देखो कहाँ था ये इंटीजर आई। ये हम Yes, किस कंपाइलर, मान लो कि एक कंपाइलर हम यूज किए, J2SE 1.4 हम यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एक कंट्रोल भी लिख दिया, इंटीजर i इक्वल टू इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ। ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पे अब तुम देख रहे हो कि आई जो भी वैल्यू रिटर्न किया है वो एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में है। तो अब डायरेक्ट हम इंट ए इक्वल टू, डायरेक्ट तो हम आई नहीं ना लिख सकते हैं। नो सर। आई तो हमारा ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन फंडामेंटल डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? वो फैसिलिटी तो J2SE 1.4 में था ही नहीं। 1.5 में ना ऑटोमेटिकली वो कॉन्सेप्ट आ गया कि डायरेक्ट इंटीजर टाइप का वैल्यू डायरेक्ट इंटीजर ऑब्जेक्ट फंडामेंटल डेटा टाइप में चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में? यस Yes. ठीक है, ये वर्क करेगा, वर्क्स एंड अबव J2 JDK 1.5 में वर्क कर जाएगा सर। जेडीके 1.5 1.5। 1.5 में केवल काम करेगा, 1.4 ना दे दें? सर ये उससे अबव में तो काम कर Above। जाएगा ना ये? हाँ तो 4 से तो 4 के ऊपर ना, यस सर। ठीक है, लेकिन 1.4 में तो काम नहीं करेगा। नो सर, तो उसमें ऑब्जेक्ट बना लेंगे इंटीजर। हाँ, तब यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, इंट ए इक्वल टू, ऑलरेडी तो इंटीजर क्लास का आई ऑब्जेक्ट है ना जी। यस Yes, सर। sir. आई में ऑलरेडी वैल्यू 100 आया है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में है ना। Yes, Yes. sir. आई के द्वारा एक्सेस कर लो। आई डॉट क्या लिख लेंगे, इंट वैल्यू ना। Int value। यस सर। बस, इसमें कहाँ पैरामीटर पास करने की जरूरत है, ये नॉन पैरामीटराइज होता है। आई में था ना वैल्यू 100 है ना, आई में वैल्यू आया है ना Yes, ऑब्जेक्ट के sir. रूप में। Yes, यस sir. सर। अब उस, ये नॉन स्टैटिक है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस हो गया, अब कन्वर्ट होकर किस में आ गया, ये A में। इंटीजर टाइप में कन्वर्ट हो गया। यस सर। Yes। नाउ वर्क्स इन J2SE 1.5 में अब काम करेगा ये 1.4 में। आ रही बात समझ में? Yes, Yes, sir. ठीक है, चलिए। हाँ बोलो कोमल कुमारी।
बोलो। सर क्वेश्चन नहीं है सर, हम्म, क्वेश्चन नहीं पूछना है सर, क्या बोल रही हो? क्वेश्चन नहीं पूछना है सर। तो हैंड रेज की हो। सर उस टाइम में जो स्क्रीन शेयर किया मैंने उसी टाइम पे 100 होगा सर। चलिए अब इसी तरह से अब मेथड एक है आपका टू स्ट्रिंग। अभी 4 मेथड और है इसका। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे। यहां से अब स्ट्रिंग शॉट ले लीजिए। टू स्ट्रिंग, ये इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते। अब नाम लिख दिया तो लिख देते टू स्ट्रिंग। दिस method is used to convert this method is used to convert this method is used to convert। अब कोई कहे कि int को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करेंगे। हाँ, टू स्ट्रिंग का यूज करेंगे। दिस मेथड इज यूज टू कन्वर्ट इंटीजर टाइप डेटा इनटू स्ट्रिंग। इंटीजर टाइप वैल्यू इनटू स्ट्रिंग सर। String. स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्टैटिक नेचर का है। इट इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक नेचर। चलिए अब इसका भी मैं सिंटेक्स लिख देता हूं। सिंटेक्स तो सिंटेक्स में हो जाएगा तुम्हारा, ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है? Strings. स्ट्रिंग टाइप का ना। स्ट्रिंग Yes, टाइप sir. का सर। टाइप का रिटर्न कर और रहा ये है सर। स्टैटिक, ये स्टैटिक है। Yes, sir. स्टैटिक लगा दो, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। और टू स्ट्रिंग, सर यहाँ पे भी जो स्ट्रिंग यूज किया वो भी तो एक डेटा रैपर क्लास ही है ना सर, कि वो नहीं है रैपर क्लास? नहीं दिया। स्ट्रिंग कैसे रैपर क्लास है? स्ट्रिंग क्लास है जो स्ट्रिंग वैल्यू को रखता है। अच्छा सर। स्ट्रिंग क्लास अलग है, स्ट्रिंग बफर अलग है, स्ट्रिंग बिल्डर अलग है। तीनों एक कथी में क्लास है। स्ट्रिंग हैंडलिंग में पढ़ोगे। और यहाँ पे टू स्ट्रिंग किसको, इंट वैल्यू को ना कन्वर्ट करना है, यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पर इंट वैल्यू देंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में हम लोग यूज करेंगे, लिखो। अब जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एस इक्वल टू, क्या डायरेक्ट हम 100 ऐसे लिख सकते हैं? नो सर। नो सर। नहीं लिख सकते हैं, एरर है यहाँ पे। इसको हम लिखेंगे सर इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और फिर 100। हाँ, अब यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग एस इक्वल टू, क्या लिखेंगे? इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग और इंटीजर पैरेंथेसिस। डॉट टू स्ट्रिंग। हरी बात समझ में? यस सर। और यहाँ पर क्या दे देंगे? 100 100। ना। 100. यस 100। सर। यही है। अब ये 4 मेथड जो मैंने बताया है, फ्लोट में भी वही होगा। फ्लोट में क्या होगा? पार्स इंट की जगह पार्स फ्लोट होगा, पार्स डबल होगा। वैल्यू ऑफ में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इंट वैल्यू के जगह फ्लोट वैल्यू होगा, डबल वैल्यू होगा। और यहाँ पर क्या, ये टू स्ट्रिंग। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में लिख लेना। और कहीं वो पीडीएफ में भी होगा नोट्स में, तो पीडीएफ फिर हम शेयर करेंगे ही। कितने पेज तक शेयर कर दिए थे जी? 45। उसमें देखना कहीं होगा ही रैपर क्लास, नहीं तो छूट गया होगा तो बाद में बताया हूँ। स्क्रॉल करें। यस सर। यस सर। चलिए यहां से लीजिए स्क्रीनशॉट।
यहां से लीजिए। बस यहीं तक था, एक लास्ट, हाँ यहाँ। ठीक है। यस सर। यस सर, थैंक यू सर। सर